Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2025. Okay, one more shuffle. Ah! 1 second. What is happening? सारे कार्ड्स गिर गए. हो क्या रहा है? एनर्जीज को प्लीज अलाइन करिए. एकदम से सारे कार्ड्स गिर गए. Let's check angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2025. I hope सब अच्छा हो. ये क्या हुआ एकदम से? Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Neptune. Intention of your person is summer. Future action of your person is Quicksilver. Your energy is Sun. And future of this whole connection is Chiron. Bottom of the deck is Smoke. बस एक बार क्विक सिल्वर का वो निकालना. क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई मी द क्विक सिल्वर. प्लीज क्लैरिफाई मी द क्विक सिल्वर. No way. No way. No way. No way. Zodiac sign बता देती हूँ. Aquarius zodiac sign is Leo. Okay, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra and Sagittarius. Very strong Sagittarius energy. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, ये तो शायद आप अपने एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हो. ओके, या आप अपने एक्स की भी एनर्जीज चेक करा सकते हो, या तो जो भी है. बट कहीं ना कहीं आप काफ़ी पॉजिटिव हो एक्वेरियस. बट आपके पर्सन की एनर्जीज हैं हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. ये मुझे बहुत ही गंदा कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है. वेरी कार्मिक कनेक्शन, वेरी मच कार्मिक एंड karmic and not so great. And let's just get started with your reading the current. See, एक और ओवरऑल एक चीज बता दूं कि ये इंसान आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता. ये नहीं चाहता कि ओ एक्वेरियस का बुरा हो, एक्वेरियस खराब इंसान है, एक्वेरियस अपनी लाइफ में सारी मुसीबतें झेले. नो, दे विश कि आप लाइफ में खुश रहो, सब रहो. बट एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नेपट्यून. दे आर हाईली कंफ्यूज्ड. दे आर हाईली कंफ्यूज कि क्या आपके पास वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. क्या इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. आपके बीच में ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक गैप आया है. एंड करंट एनर्जीज में बस ये कंफ्यूज है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देनी चाहिए, कि क्या बात नहीं करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए. मेरे हिसाब से इनके तरफ से कम्युनिकेशन या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या तो बहुत ही ऑन एंड ऑफ है. ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मुझे एक्वेरियस के साथ ये रिश्ता निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए. बहुत कन्फ्लिक्टेड है, बहुत. मतलब अगर आप सोचो कि एक दो दिन में डिसाइड कर लें वेदर दे वांट टू कम बैक और नॉट, ये अभी डिसाइड करने के जोन में ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से इन्हें टाइम चाहिए. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके ओवर थिंकिंग नेचर की वजह से ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं सोच सोच के, जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं. इंटेंशन की बात की जाए, समर मेरे हिसाब से कुछ एक्वेरियस के लिए आ रहा है. आपके पर्सन ने शायद आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एक्वेरियस आप मूव ऑन करो, आप मेरे पीछे बैठे मत रहो. मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करो. तो फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें. वन. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान
आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत दुखी है। पर्सनल लाइफ में भी इंसान चाहता है कि भाई मैं बस खुश रहूं, मैं दिन तो बिता रहा हूँ अपनी लाइफ में बट मैं खुश नहीं हूँ। शायद उनके पास बहुत पैसे है, शायद उनके पास सब कुछ है, बट एक होता है ना अंदर अंदर से खुश होना। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। दैट इज वाई एनर्जी एकदम से स्कैटर हुई थी। ये इंसान खुश ही नहीं है। जब इंसान खुद खुश नहीं रह सकता तो आपको क्या खुश रखेगा? दैट इज द मेन इशू। इंटेंशन में ये इंसान आपको होल्ड ऑन नहीं करके रखना चाहता है कि एक्वेरियस आप मेरे लिए वेट करो, मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, तो आप मेरे पीछे पागल हो जाओ या आप मेरे पीछे वेट करो। इंटेंशन में इनका खुद का अपने प्रति इंटेंशन है कि भाई मैं खुश रहूं। क्या ये आपको खुश रखना चाहते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। इंटेंशन में दे डोंट वांट टू होल्ड यू, दे डोंट वांट टू ग्रैब यू। कुछ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हुई है, मे बी शायद आपने चीट किया, इन्होंने चीट किया, कुछ बहुत मेजर गड़बड़ हुई है जिस वजह से इतना बड़ा गैप आया है। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हो, आप लोग पैचअप करते हो, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कॉम्प्लिकेशंस होता है, फिर पैचअप करते हो। तो इट लुक्स लाइक अ वेरी गंदा कार्मिक कनेक्शन। यहाँ कहीं पे भी आई थिंक अगर 1 साल रिलेशनशिप में रहोगे उसमें से तो आप दोनों से 10 दिन खुश रहोगे, बाकी 360 डेज आप लोग बहुत दुख, आप लोगों ने दुखी दुख झेला होगा। और जब इंसान के साथ आपको दुख ही झेलना है तो आप उस इंसान के साथ हो क्यों एट फर्स्ट प्लेस? टेल मी दैट एक्वेरियस। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, इसीलिए आई क्लैरिफाइड द क्विक सिल्वर एनर्जी। सी देखिए, वाओ, लुक एट द कार्ड्स। आप खुद कार्ड देखो, यहाँ पे भी जो बॉल्स हैं, 4 बॉल्स हैं, होल्ड करके रखे हैं। यहाँ पे भी 4 बॉल्स और होल्ड करके रखे हुए हैं, which clearly means that this person is not leaving you anytime soon. मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात करोगे, जैसे ही आप हील होगे, पर्सनल लाइफ में हील होगे, खुश रहोगे, ये टपक पड़ेंगे, ये बोलेंगे एक्वेरियस आई मिस्ड यू, एक्वेरियस आई वांट यू बैक इन योर लाइफ। क्या ये अपने एक्शन सुधारते हुए दिख रहे? क्या ये पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए दिख रहे? द आंसर इज अ बिग नो। फ्यूचर में दिख रहा है ये फिर से होल्ड ऑन करते हुए दिख रहे। क्विक सिल्वर में शायद आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, फॉल्स प्रोमिस देंगे, बट क्या उस प्रोमिस को निभाएंगे? द आंसर इज अ बिग नो। दैट इज वाई वो फॉल्स प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस आपको करते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। ट्रस्ट मी ऑन दिस एक्वेरियस। अगर आप अब तक ये रीडिंग को देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज मूव ऑन करो, इस इंसान को ब्लॉक करो, मूव ऑन करो। बहुत ही गंदा कार्मिक कनेक्शन है। आई एम सीइंग दैट ये आपसे ऑब्सेस्ड, अभी ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं है। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे आप अपनी एनर्जी को डिटैच करोगे ना, क्योंकि ये कार्मिक है, क्योंकि जो सेकंड कार्मिक होगा, जो आपका पर्सन है, उसे पता लग जाएगा कि आप एनर्जेटिकली हट रहे हो, वैसे ही आपके पीछे आ जाएंगे, वैसे ही तुरंत आपको दबोच लेंगे, वैसे ही आपकी एनर्जीज को दबोच लेंगे। इसलिए कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉर्ड कटिंग डज वर्क इन ऑल दीज केसेस, क्योंकि ये फ्यूचर में फिर से पोजेसिव होने आ रहे हैं। बट क्या आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपसे शादी करें, क्या अपना फर्ज निभाते हुए दिख रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। प्लीज मूव ऑन एक्वेरियस, मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सन। मेरे हिसाब से 90% ऑफ यू एक्वेरियस आपको ऑलरेडी क्लैरिटी पता है, आपको पता है क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। फॉर 90% ऑफ यू एक्वेरियस, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी खुशी, आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, 1। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही नहीं है। बहुत लोगों को एक्वेरियस ये रियलाइजेशन है कि भाई मैंने इस इंसान के पीछे बहुत टाइम, बहुत सालों साल, बहुत मंथ्स वेस्ट किया, अब नहीं। अब आप अपनी हैप्पीनेस चूज कर रहे हो। मेरे हिसाब से बहुत से एक्वेरियस अभी सिंगल रहेंगे, अभी एटलीस्ट फॉर 6-7 महीने आप सिंगल रहोगे, आप अपने आप को हील करोगे और अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने पर्सनल ग्रोथ पे, उस पर फोकस करोगे। अगर शायद आपके खुद के बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए कि आप अभी पॉजिटिव एनर्जी में हो। प्लीज काइंडली फोकस ऑन योरसेल्फ। इनसे प्लीज अपना एनर्जी हटाइए। एनर्जी हटाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले ब्लॉक करिए और भगवान का नाम लीजिए। जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जितना आप एंजल्स का, गॉड का नाम जाप करोगे, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ोगे, तभी आप मूव ऑन हो पाओगे। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। टैरो रीडिंग देखने में अगर आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मत देखो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस, दैट इज आल्सो अ गाइडेंस। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर में देखो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिख रही है। इस इंसान ने ना आपकी, इंसान ना देखो, एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट, भगवान ना सब सब इंसानों को बहुत प्यार से बनाता है। ऑल ह्यूमंस आर मेड आउट ऑफ लव, विद एन इमोशन ऑफ लव। भगवान ही पैदा करता है, ठीक है। बट ड्यू टू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, इंसान बहुत कड़वाहट
कड़वाहट से भरपूर हो जाता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। फिर वही स्पिरिचुअलिटी, वही भगवान का नाम लेने से इंसान पॉजिटिव रहता है, और कोई चीज पॉजिटिव नहीं रखती इंसान को भगवान का नाम लेने से। बाकी यस, वर्कआउट करने से, हेल्दी खाना खाने से, टाइम से सोने से, अपना स्क्रीन टाइम कम करने से, वो सब हेल्प करता है, बट भगवान का नाम इज इम्पॉर्टेंट। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है एक्वेरियस। आप अपने अंदर इतना, आप दूसरों में प्यार नहीं ढूंढते हुए दिख रहे हो, आप अपने अंदर प्यार ढूंढते हुए दिख रहे हो। आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होगी अपने आप को प्यार करने की। यू विल लव योर सेल्फ एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन। मुझे यहाँ यही दिख रहा है। देखो, कुछ है यहाँ पे बेगैरत एक्वेरियस, कुछ है यहाँ बेगैरत एक्वेरियस जो इस साइकिल में फंसे रहेंगे और अपने आप को विक्टिम उसमें रखेंगे, जो इनके चंगुल में फंसे रहेंगे। हैं कुछ एक्वेरियस, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग करेंगे, बट फॉर मेनी ऑफ यू एक्वेरियस, आप सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग की जर्नी में आते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हो। द वे व्हेन आई वाज शफलिंग, जैसे कार्ड नीचे गिरे ना, मैं उसी टाइम समझ गई कि ये बहुत अलग ही रीडिंग होने वाली है। फोकस ऑन योर सेल्फ एक्वेरियस, प्लीज ऐसे इंसान के पीछे मत पड़ो। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, मैं बोलूंगी इस इंसान को ब्लॉक कर दो एंड मूव ऑन करो। ज्यादा ही पीछे पड़ रहे, यू नो द केस, आपके घर वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं नहीं हेल्प कर सकती, यू नो द रेस्ट ऑफ इट। अगर इन्होंने ज्यादा ही पीछे पड़े, धमकियां दी, ब्लैकमेल की, क्योंकि कार्मिक में ये सब चीजें होती हैं, तो आपके माँ बाप ही सबसे बड़े सपोर्टर हैं, वही आपका बिगेस्ट सपोर्ट बन सकता है। अगर ये सब केसेस भी हो रहे हैं, तो ये सब केसेस भी दिख रहे हैं मुझे से एनर्जी में। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।